सरकार है, आप कैसे देखते हैं इंडिया राइजिंग को, और इसमें रियल हीरोज का योगदान कैसे रहा है? देखिए, ये विगत 9 साल में भारत ने हर क्षेत्र में दुनिया के सामने अपने आप को सिद्ध किया है। चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे अर्थतंत्र का सुधार करना हो, चाहे डेमोक्रेसी का रियल परकोरेशन करना हो, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथी करना हो, केंद्र और राज्य के संबंध बेहतर बनाकर इसको दुनिया के सामने रखना हो, अनुसंधान के क्षेत्र में भी हमने बहुत कुछ प्राप्त किया है, रक्षा और रक्षा की आत्मनिर्भरता, दोनों क्षेत्रों में शायद आजादी के बाद सबसे ज्यादा किसी एक दशक में काम हुआ है तो वो ये 10 साल के अंदर हुआ है। देश की आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और वामपंथी उग्रवाद, तीनों हॉटस्पॉट को करीब करीब एक प्रकार से इस पर संपूर्ण प्रभुत्व आज हमारी एजेंसियों का हमने प्रस्थापित कर पाए हैं। ढेर सारे क्षेत्रों में भारत ने बहुत अच्छा किया है और उसका साथ अर्थ में यश हर क्षेत्र में ग्राउंड पर परफॉर्म करने वाले सभी नागरिकों को जाता है। ये जरूर है कि ये तो पहले भी थे, परंतु व्यवस्था सुधरती है तब भी हौसले के साथ। जब रियल हीरोज आगे नहीं आते हैं तो ये परिणाम नहीं मिलता है। मुझे पूरा भरोसा है कि अब इस नींव पर मोदी जी ने जो हमारे सामने एक स्वप्न रखा है कि 2047 में जब देश की आजादी के 100 साल पूरे होंगे तब विश्व में हर क्षेत्र के अंदर भारत नंबर 1 होगा, सर्वप्रथम होगा। इसको हम निश्चित ही सिद्ध कर पाएंगे। बहुत धन्यवाद आपका। सवालों का सिलसिला शुरू करता हूं। आपसे फिर कुछ महीनों बाद मुलाकात हो रही है और एक दिलचस्प समय पे मुलाकात हो रही है। चुनाव आ रहे हैं और सबसे बड़ा इस वक्त जो सबसे गर्म मुद्दा है वो है राहुल गांधी का मुद्दा। तो मेरा पहला सवाल होगा राहुल गांधी पर। सूरत के कोर्ट से उनका कन्विक्शन हुआ, 2 साल की सज़ा सुनाई गई और तुरंत ही वो डिस्क्वालीफाई भी हो गए और आप लोगों ने जरा भी देर नहीं की उनको बेघर करने में। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि इससे एक सिंपैथी का माहौल भी बन सकता है राहुल गांधी जी के लिए? देखिए राहुल जी, अगर आपने ये पूरे कानून को और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को जरा स्टडी किया होता तो आप मुझे सवाल ही नहीं पूछते। मगर खैर अच्छा ही हुआ पूछ लिया, क्योंकि बहुत बड़ी भ्रांति फैलाने का प्रयास कांग्रेसी नेता कर रहे हैं। मैं आपकी चैनल के माध्यम से समग्र देश की जनता को रियलिटी बताना चाहता हूं। हमारा जो कानून था वो कानून में एक प्रावधान था कि किसी भी व्यक्ति को अगर 2 साल की सजा होती है तो 3 महीने का समय उसको मिलेगा अपनी सजा को स्टे कराने के लिए। सजा को स्टे कराना और दोष को स्टे कराना 2 अलग बात है। तो दोष को भी स्टे कराना है, सजा को भी स्टे कराना है जी। और हमारे कानून में ये प्रोविजन ही नहीं है कि जिस अदालत किसी भी व्यक्ति को 2 साल या उससे अधिक सजा करती है वो दोष पर रोक लगा सकती है। कन्विक्शन स्टे नहीं हो सकता जी, सेंटेंस हो सकता है। अब एक लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट आया है 2013 में। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तय कर दिया कि 3 महीने आपको नहीं मिलेंगे। क्यों देना है? चुने हुए प्रतिनिधि कोई विशेष प्रायोरिटी क्यों एंजॉय करे? जिस क्षण से आपको सजा होती है उसी क्षण से आपकी सदस्यता रद्द हो जानी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, 2013 का है, जब राहुल जी की माता जी के नेतृत्व में यूपीए चलता था। हम तो दूर दूर तक नहीं थे। अब ये जजमेंट आने के बाद हम तो आज भी सुधारना नहीं चाहते जजमेंट को, मगर कांग्रेस सरकार सुधारना चाहती थी क्योंकि वो लालू जी को बचाना चाहती थी। एक ऑर्डिनेंस लेके आए मनमोहन सिंह जी और इसको नॉनसेंस कर श्रीमान राहुल गांधी ने
पूरे देश के सामने अपने ही सरकार के ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया। अब उनके फाड़ने के बाद किसकी मजाल थी कांग्रेस सरकार में कि इस ऑर्डिनेंस को कानून में बदले, विड्रॉ कर लिया गया जी। आज अगर वो कानून होता तो वो शायद बच जाते, इतनी हाई तौबा नहीं करनी पड़ती। और दूसरी बात, उन्होंने अब तक अपने दोस्त पर रोक लगाने के लिए, कन्विक्शन पर स्टे लेने के लिए अपील भी नहीं की है। ये किस प्रकार की एरोगेंसी है? आपको फेवर चाहिए, आप मेंबर पार्लियामेंट बने रहना चाहते हो और अदालत के सामने भी नहीं जाओगे? ये किस प्रकार की एरोगेंसी है? कहां से जनरेट होती है ये एरोगेंसी? कहां से जनरेट होती है? और ये श्रीमान पहले नहीं है, अब तक राजनीति में उनसे ज्यादा बड़े पद पर रहे हुए और उनसे भी ज्यादा अनुभव रखने वाले ढेर सारे नेता इसी प्रावधान के तहत अपनी सदस्यता गंवा चुके हैं। मैं 3 नाम तो आपको अभी भी गिना सकता हूं। श्रीमान लालू प्रसाद यादव इसका सबसे पहला भोग बने, उसके बाद जयललिता जी बनी और राशिद अल्वी जी बने। ऐसे 17 लोग इंक्लूडिंग राहुल गांधी, सबकी सदस्यता गई है। किसी ने काले कपड़े नहीं पहने, किसी ने हाई तौबा नहीं की, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, देश का कानून है। मगर अब इन पर आ गई तो कांग्रेस वाले कहते हैं गांधी फैमिली के लिए एक अलग कानून बनाना चाहिए। मैं देश की जनता को पूछना चाहता हूं, किसी एक परिवार के लिए इस देश में अलग कानून बनना चाहिए क्या? ये देश की जनता ने तय करना है। किस मेंटालिटी में जीते हैं लोग? और फिर कुछ भी होता है तो मोदी जी पर आरोप करना, लोकसभा स्पीकर पर आरोप मढ़े जा रहे हैं। अरे भाई, आप कानून पढ़ो, वो तो शायद नहीं पढ़ पाएंगे, मुझे मालूम है, समझ नहीं पाएंगे, परंतु कांग्रेस के बड़े बड़े वकील जो राज्यसभा में बैठे हैं और वकील होने के कारण ही बैठे हैं, वो लोग भी नहीं समझाते हैं कि भाई लोकसभा स्पीकर के हाथ में कुछ नहीं है। लोकसभा स्पीकर शायद 2 दिन के बाद भी कुछ करते तो वो 2 दिन में एज अ मेंबर पार्लियामेंट आपने जो कुछ भी वक्तव्य दिया है वो लोकसभा को इरेज करना पड़ता, क्योंकि आपकी सदस्यता वो क्षण से जाती है जिस क्षण से आपको सजा होती। पर घर से भी तुरंत निकाल दिया, घर थोड़े दिन दे सकते थे, रुक सकते थे। तो इससे फायदा क्या होता समझाइए? नहीं, सिंबॉलिक है, बैर की राजनीति बोल रहे हैं ये, इसलिए मैं सवाल पूछ। सिंबॉलिक तो ये है कि फॉर व्हाट स्पेशल फेवर? आप बता सकते हैं जब जर्नलिस्ट क्यों स्पेशल फेवर करनी चाहिए? जब संज्ञान में आए उसके बाद तुरंत कदम उठाने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। ऑनलाइन जजमेंट भी पहुंच गया, जिन्होंने अर्जी की थी उन्होंने जजमेंट पहुंचा दिया। और लोकसभा स्पीकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना क्यों करे? क्योंकि वो गांधी परिवार के हैं, इसलिए करें। और आप हमें सवाल पूछ रहे हैं, उनको क्यों सवाल नहीं पूछ रहे कि भाई आप कोर्ट में क्यों नहीं गए? बताइए, आपको पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? जी, मुझे लगता है कि वो इस बात को और आगे ले जाना चाहते हैं, वापस जहां पे उन्होंने मोदी। वो जहां ले जाना चाहते हैं जी। मगर ये कानून की स्थिति है, इसमें कोई विंडिक्टिव वेंडेटा का पॉलिटिक्स है नहीं। बदले की राजनीति इसलिए नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है और जब आपकी सरकार थी तब आया है। जी। अब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि कर्नाटका में भी जो पहली रैली वो करेंगे वो कोलर में करेंगे, जहां उन्होंने ये अपशब्द मोदी जी के लिए किए थे। तो इस बात को वो आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। क्या ये चाहते हैं कि उनको इससे कोई सहानुभूति मिलेगी? क्या इसको ये मोदी बनाम राहुल का इलेक्शन बनाना चाह रहे हैं कर्नाटका में? देखिए, अगर वो वही जगह से भाषण करना चाहते हैं तो हम कैसे रोक सकते हैं? डेमोक्रेसी में हर कोई व्यक्ति, लोकतंत्र में जहां से कुछ भी बोलना चाहे बोल ही सकता है। इसमें मुझे कोई आपत्ति है। और मोदी बनाम राहुल करना चाहते हैं तो भी मुझे आपत्ति नहीं है। भाजपा के लिए जीतने की इससे बड़ी कोई फॉर्मूला ही नहीं हो सकती। अमित जी, आपकी पार्टी ये जो अपशब्द राहुल जी ने मोदी जी के लिए कहे, आपकी पार्टी इसको एक एंटी ओबीसी कलर भी देने की कोशिश कर रही है, ऐसा क्यों? देखिए, उन्होंने मोदी जी को नहीं कहा है। पूरा भाषण आप सुन लीजिए जी, और मेरे इंटरव्यू के पहले चलाकर भी दिखाइएगा तो लोग भी सुने।
उन्होंने मोदी समाज मतलब तेली समाज में सभी लोग क्यों चोर होते हैं, ऐसा एग्जैक्ट नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, ये कहा है जी। तो वो उन्होंने ओबीसी समाज का ही जानबूझकर अपमान किया है। इसमें पार्टी के बनाने का सवाल नहीं है, उन्होंने बोला ही ऐसा है। और जो महाशय कोर्ट में गई इसके खिलाफ, स्टेटमेंट के खिलाफ, उनका कंटेंशन भी वही है और जजमेंट का सार भी वही है। आगे ये भी कह रहे हैं कि